आशीर्वाद है मेरे बच्चों, सारे दिखाई देते हो। और अगर कैमरे से ना देखूं तो वैसे भी देख सकता हूं मेरे बच्चे, इतनी ताकत दे दी है मेरे बंदी छोड़ ने मेरे को। आप चिंता ना करो, जैसे सूर्य सबके साथ होता है ऐसे भगवान और दास को अपने साथ समझना। और आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, कहीं आपके मन में शंका हो कि संत रामपाल जी अंतर्यामी है या नहीं है। एक छोटा सा सत्संग उसी समय का, 2000 से पहले का, सतगुरु रामपाल जी के पास में उनका एक भगत आता है जिसने नाम उपदेश ले लिया था, जिसकी पत्नी अपने मायके में रहा करती थी अपने बच्चों के साथ में उसको छोड़ के। उसके ससुराल वाले, उस भगत के ससुराल वाले वो तलाक चाह रहे थे कि हमारी बेटी को छोड़ दे, हम तेरे घर पर नहीं भेजेंगे। काफी समय से मुकदमा चल रहा था, दोनों पक्ष कोर्ट में तारीखों पर जा रहे थे। एक समय बिल्कुल फाइनल समय आ गया कि आज भाई केस का फैसला होना है और वो मेरे पास में मेरी पत्नी को नहीं भेजेंगे। दुखी मन से वो आश्रम में आया, उस भगत को साथ में लेके आया जिस भगत के कहने से उसने सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश लिया था। और उस भगत से बोला, यार मैंने क्या नाम लिया यार, नाम लेने के बाद मेरा तो सारा का सारा परिवार उजड़ गया, मेरा तो घर उजड़ गया। कल मेरी कोर्ट में तारीख है और कल भाई मेरा तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो उस भगत ने कहा कि तू दुखी ना हो, गुरुजी के पास में चल, गुरुजी के पास चल के प्रार्थना कर। तो वो भगत आ गया बेचारा गुरुजी के पास में, दोनों आ गए। तो उस भगत ने सारी बातें बताई कि जी इसकी कल कोर्ट में तारीख है, ऐसी ऐसी बात है, इसके ससुराल वाले इसकी पत्नी को भेज नहीं रहे और जी आज तो फाइनल है और उन लोगों का पक्ष भारी है। तो उस भगत को उदास देखकर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने क्या कहा कि भाई भगत थोड़ी सी हिम्मत कर, थोड़ा धैर्य कर, और एक बात का ध्यान रखना, वो कल तेरे साथ में लड़की को भेजेंगे। तो उस भगत ने कहा कि ना जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी, सपने में भी नहीं है कि वो मेरे साथ में लड़की को भेज देंगे। अगर भेजना होता तो मुकदमा क्यों करते, वो तलाक क्यों लेते। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है भाई, अगर तेरे को यकीन नहीं हो तो पहली बात तो जब गुरुजी ने आपको बोल दिया तो आपने फिर गुरुजी के सन्मुख वचन नहीं कहना चाहिए कि नहीं जी वो कहां लड़की भेजने वाले हैं, ये शब्द नहीं कहने चाहिए। गुरु ने जो कह दिया वो फाइनल, गुरु के सन्मुख वचन ना कहिए, सो शिष्य रहनी गहनी सुख लइए। लेकिन उसने कहा कि ना ना जी ऐसा तो सपने में भी नहीं हो सकता कि वो मेरे साथ में भेज देंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है भाई, अगर तेरे को यकीन नहीं हो तो, लेकिन मैं तेरे को बता रहा हूं वो कल लड़की को तेरे साथ में भेजेंगे और तू चुपचाप लेके घर पे आ जाना। अब उस भगत को यकीन तो था नहीं, लेकिन फिर भी वो चला गया, कोर्ट की तारीख थी, जाना ही था। और वहां जाने के बाद में उसके ससुराल वाले, वो लड़की और उस लड़की का मामा उस भगत के पास में आया और बोला, तेरे को ये लड़की लेके जानी है कि नहीं लेके जानी है। अब ये बात सुनते ही वो भगत तो हिल गया पूरा कि ये क्या मामला, ये तो उल्टा हो गया। यहां तो तलाक के लिए तारीख पड़ रही है और ये कह रहा है कि लड़की लेके जानी है कि नहीं लेके जानी है। उसने कहा जी मैंने कब मना किया, भेज दो जी, और लेके अपने बच्चों को अपने घर पे आ गया। भाई और बहनों, इसको कहते हैं अंतर्यामी। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पहले ही बता दिया कि कल वो लड़की को तेरे साथ में भेजेंगे। संत रामपाल जी को क्या मतलब था, वो भगत ठीक है नाम ले गए, अपनी भक्ति कर रहा था। संत रामपाल जी को तो मान लो ये भी नहीं पता था कि वो लड़की कौन है, कहाँ उसका गांव है, क्या मुकदमा चल रहा है, वो भेजेंगे नहीं भेजेंगे। अगर आम संत होते तो क्या इनको ये पता होता क्या। लेकिन ये अंतर्यामी अपने भगत का दुख देख नहीं सकते, और शुरुआत में परमात्मा ने अपनी तरफ से अपने कोटे से भगतों को लाभ दिए। उस भगत का परिवार उजड़ना था, उसका तलाक होना ही होना था, लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने, समर्थ भगवान ने पूरी काया पलट कर दी। ये समर्थ है, कुछ भी कर सकता है। सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पर शीश चढ़ाया, पाछे करी रसोई। और अंतर्यामी ने बता दिया कि कल तेरे साथ में लड़की भेजेंगे। मालिक ने फैसला चेंज कर दिया, जजमेंट चेंज कर दिया। और जाते कोर्ट में लड़की का मामा बोला, अरे तने लड़की लेके जानी है कि नहीं लेके जानी है। भगत बोला जी मैंने कब मना किया, तुरंत लेके आ गया। सुनिए सत्संग। ये
आपके सामने भक्त तिलक दास पुत्र श्री बलवान सिंह, जिसकी कहानी सुनाऊं। देख बंदी छोड़ने का उजड़े घर बसा दे। ये भक्त तिलक ये भक्त तिलक दास पुत्र श्री बलवान सिंह, जुलाना मंडी, और उसमें रेलवे स्टेशन के पास एक कॉलोनी है, वहां ये रहता है। ये सन 1996 की बात है। 1995 में वो फ्लड आया था। मार्च 1996 में इस भगत जी ने हमारे से उपदेश ले लिया, और इसके साथ में आपने देखी होगी इनकी पत्नी है। इस लड़की का नाम है आशा। जब ये हमारी शरण में आया तो इनका मुकदमा चल रहा था ससुराल वालों के साथ, और यहां तक था कि गवाह गवाही तैयारी होने लग रही थी। और उस समय जब इसने नाम लिया, उनकी अंतिम तारीख थी, और इनका जो गवाह था वो मुकर गया। ये मेरे पास खोरड़ा गांव में पहुंचा, खानपुर गोरडा के पास। एक मेदू भगत साहब करसोले का, ये ट्यूबवेल लाया करते दोनों, वो भी ये भी। इनके आपस में दोस्ती नहीं थी। तो ये मेदू हमारा पहले से सेवक था, करसोले का भगत। ये उसके पास गया, मेदू मन का अच्छा नाम लिया भाई मेरा। तो क्योंकि हम नाम तो जब दें कि मैं थोड़ी बहुत 88,000 हुआ, ठीक ना होता तू ना काली मान लिया। नहीं बोला भाई मेदू, मेरा तो काम कति उजड़ गया, मेरा तो घर उजड़ेगा की बात। चलो वो भी देखी जा भाई, टाल टूल हो जा, पर मैं तो अंदर होऊंगा, हम तो अंदर करेंगे सीधा जाती। अके बात होगी, मेदू बोला नूर न्यू बात बन गई, गोवा भी मुकर गया। और 4 चौथा दिन तारीख से हमने रखो बात भी जोड़ दिया, भाई तुम एट ए टाइम क्यों डूब दी मारी। तो बोला बस मैं थारा गन पाछे। तो मेदू ने बोला भाई चल महाराज जी के पास चलते हैं। वो खानपुर खोरड़ा पहुंचे जो लाने थे, उसमें सड़क सारी टूटी पड़ी थी, बेचारी ने दुखी सुखी होकर गए। ये दोनों वहां पहुंचे, ताख्या में पानी तलक का। ने बोला जी मेरा तो बंद तो लिया। क्या हो गया भाई? मैं सारी कहानी सुनाई। मैं बोला भाई बूढ़ा मुंह तक करे, मत ना विश्वास रख, बहुत नहीं छोड़ पे। एक महीने पहले तुमने नाम लिया से, फिर इस टाइम तो दो उस मालिक ने, तुम दोनों सोचो नाम ले लिया, इतनी कांटा भी लगना चाहिए। बोला जी आज तक तकी थी, गणी में मासनी थी, अगबंदी छोड़ गए सुख दे जैसे, पर सुख की जगह मन तो दुख होता दिखे। हमारा तो गवाह भी मुकर गया। और चौथा दिन बताया कि तारीख से। मैं बोला भाई एक काम करिए, तू चला जाइए वहां पे, और एक काम करिए वो लड़की ने भेजेंगे, और एक काम करिए वो लड़की ने भेजेंगे, और एक काम करिए वो लड़की ने भेजेंगे। कदे तू रिफल जा कांडी पाक जा, कान अब कान बोझ के ले आइए। उसने ने बोला जी सपने भी कोई ना। मैं कहा अच्छा भाई ठीक सतर जा। तो मेदू बोला बना ना बोला, तू चाला खड़ा बोले। वो आ गया जी, ठीक चला गया। उसने घी बंदरी सोनीपत मुकदमा चल रहा, सोनीपत की है लड़की। कोर्ट में गया सीधा, उड़ा उस लड़की का मामा आ रहा। तो बुला के इसने बोला बटे वो बात सुन ले आखिरी बार, हके तनिया ले जानी सग नहीं ले जानी, तनिया ले जानी सग नहीं ले जानी, तनिया ले जानी सग नहीं ले जानी। ने बोला जी मैं तो
इतना शुक्र मनाए बंदी छोड़ा जी। आदमी बोले कि ऊपर कौन सा स्टेशन पकड़ गया, ये तो सोले को माथा तो बोले ना करते ने बोला जी मैं कद नाटू सू, बोला दुब्बा गेल कर दी मेरा घर ले गए। अगले दिन इस आशा को लेकर घर आ लिया। एक हफ्ते के बाद मुझे मेदू मिला, वहां मेदू कह रहा तलक का, वो बोला था जहां बहु आ रही है वो तोतला सा बोला करे, वो बोला था जहां बहु आ रहा था मैं। अच्छा शुक्र बनी बात है, बोला दान देने बोले ने तूने ले जानी था कि नहीं ले जानी। जय बंदी छोड़ की बड़ा रोग कहते हैं। तो भाई ये अंतर्यामी भगवान है सतगुरु रामपाल जी परमात्मा, ये खुद कबीर परमेश्वर हैं।